अस्सलाम वालेकुम। कैसा गया आप लोगों का आज का पेपर? उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इतना इजी पेपर तो टेंशन नहीं लेनी है। अगला पेपर और उससे अगले सारे पेपर आप लोगों के इसी तरीके से आने वाले हैं। इजी 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 पेपर, बट हाँ एफर्ट करना नहीं छोड़ना। अगर ऐसा ना हो कि आप एफर्ट ना करो और आपकी किस्मत खराब और पेपर मुश्किल आ जाए। हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बायोलॉजी की लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी देने आया हूँ। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आज से पहले मैंने बायोलॉजी के ऊपर कभी लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी नहीं दी। उसकी वजह यह थी क्योंकि मैंने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो मैंने कभी बायोलॉजी को हाथ भी नहीं लगाया। बट इस दफा सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के अंदर ये तरफ देख सकता हूं आपके अंदर कि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर बायो के अंदर फुल मार्क्स लेकर आओगे। तो इसलिए आप लोगों को आप जो है वो पूरा एक मैंने पैटर्न बताया है प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स को एनालाइज करके कि यार किस तरीके से किन किन चैप्टर्स में से कितने कितने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि स्कीम कैसे बन रही है। बट बिलीव मी, मैं स्कीम को 100% सही नहीं मानता, क्योंकि पिछले सालों में कुछ ब्लंडर्स हुए हैं स्कीम्स के अंदर कि जो स्कीम बताई जाती थी वो नहीं आती थी। तो आप लोगों ने स्कीम अपने रिस्क पर फॉलो करनी है। बट हाँ, स्कीम से में ये अंदाजा हो जाता है कि यार किस चैप्टर को ज्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर दें। तो हमारे पास जो है वो टोटल 9 चैप्टर्स हैं। अब इन 9 चैप्टर्स के अंदर अगर आप एमसीक्यूज को देखो तो हमारे पास चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर 2 में से 2, ठीक है, 3 में से 1, 4 में से 1, 5 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 6 में से एक एमसीक्यूज, 7 और 8 में से भी एक एमसीक्यूज, और 9 में से क्या होगा, 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अब भैया हम एमसीक्यूज को करेंगे कहां से? तो एमसीक्यूज के लिए 2 बेस्ट वेज हैं। पहला बेस्ट वे है आपकी बुक की एक्सरसाइज, ठीक है, वहां से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। दूसरा वे है पास्ट पेपर्स को देखना। पास्ट पेपर्स 5 इयर्स के डाउनलोड करो और उनके अंदर एमसीक्यूज को सोल्व करना स्टार्ट करो। आपको अपना टेस्ट भी ले लोगे और आपको एमसीक्यू सारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे। आप देखोगे कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कितने ज्यादा एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आप ये जो रेड कलर में सर्कल देख रहे हो, ये वो है जो कि पिछले सालों में पेयरिंग के साथ आते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका, वो चैप्टर नंबर 2, ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर से देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर नंबर यहाँ पे 4, 5 और 6 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा उसमें आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 के अंदर से। ये पिछले सालों का कहना है, राइट। अब इनके अंदर आप लोगों ने किस तरह तैयार करना है? तो देखो बच्चों, बायो के अंदर मेजोरिटी थ्योरी आपको चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। वो बेशक कोई नाम हो सकते हैं, वो जितने भी किंगडम्स हैं, जो भी है, मुझे ज्यादा नहीं पता बायो के बारे में, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ। कुछ जो अब बच्चों से इंटरेक्शन करके जो मुझे पता चला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मेजर आपको थ्योरी है, याद करना होता है, आपको अच्छे तरीके से याद करना है। डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बनानी है बायो के अंदर। और डायग्राम्स जो है ना, डायग्राम्स आपने जो है वो डायग्राम्स जो है आपकी वो आपने बनानी है किससे? पेंसिल से? बिल्कुल भी नहीं, आपने बनानी है पेन से। प्लस उन डायग्राम्स को क्या करना है? लेबल करना है। भैया लेबल करना क्या होता है? लेबल करने का मतलब है, लेट्स से आपने जो है वो कोई भी एक डायग्राम बना दी, ठीक है, ये आप लेट्स से एक डायग्राम बना दी है। मैं तो अपनी तरफ से एनिमल सेल बना रहा था, लेकिन जो डायग्राम बना दी, अब आपने यहाँ पे लेबल करना है कि यार ये क्या चीज है, फिर ये क्या चीज है, ठीक है। जो भी चीजें होंगी ना, आप उनको लेबल करना है, वो भी आपने पेन से करना है। पेंसिल अलाउ नहीं है, राइट। पेंसिल को लेकर नहीं जाना, मैं बार बार कह रहा हूं। और इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को देखो तो आपका चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 में से एक पार्ट आ रहा है लॉन्ग का, फिर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से एक पार्ट आ रहा है, और चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 में से आ रहा है। आप जानते हो, जैसा आपने 2 जो है वो क्वेश्चंस करने हैं, तो आपकी मर्जी है, आप चैप्टर 1, 3 की पेयरिंग को याद कर लो, ज्यादा उस पर फोकस करो, 7, 7, 8 कर लो, या आप 4, 6 कर लो, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, जो आपको इजी लगते हैं चैप्टर उन पर चले जाओ। बट यहाँ पे एक लास्ट टिप ये देना चाहूंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखना है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन को एक प्रॉपर तरतीब के अंदर लिखना है। डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर देना, आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने उसके बारे में चीजें बतानी, हेडिंग्स के साथ आप लोगों ने काम करना है। जहां पर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड या उसका कोई साइंटिफिक नेम आएगा, कोई डेट आएगी, कोई कोटेशन आएगी, कुछ भी आएगा, आपने वो मार्कर के साथ देनी है ताकि वो ज्यादा हाईलाइट होए पूरे पेपर के अंदर से। बाकी बायो के पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, और ये मैं एक कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ कि जो बायो है वो ज्यादा लड़कियों का सब्जेक्ट है, ठीक है। लड़के भी पढ़ते हैं बायो, काफी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। तो आप सबको मैं ये कहूंगा कि प्रेजेंटेशन इसमें टॉप नॉच रखनी है आप लोगों ने, और इसके अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आप लोगों ने लेकर आने हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। और फाइनल बात, आप लोग एक सरप्राइज भी
है, मैंने आप लोगों के लिए इन सारे चैप्टर्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि यार ये सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं या नहीं आते। जिनकी तैयारी थोड़ी मेरी जैसी है, हल्की फुल्की है, तो वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लो। आपको 80 to 90% उन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स को देखकर बनाए गए हैं। राइट, वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और आप इन फ्यूचर कौन सी वीडियो जो है वो देखना चाहते हो। और मैं कल कंप्यूटर की लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूं, उसमें आप आ सकते हो। मैं मेजर कंप्यूटर ही पढ़ाऊंगा, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए भी बेनिफिट हो सकते, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पर आप लाजमी से फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा नाम फैजान तनवीर है और मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स के लिए काम करता हूं। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।